हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं आपकी। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। ये आपकी तीसरी क्लास रहेगी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की तटीय सीमा, ठीक है। तटीय सीमा मतलब जलीय सीमा, कि हमारा जो भारत है, ठीक है, उसकी जलीय सीमा कितनी है। आइए तो हेडिंग डालते हैं अपने टॉपिक की, ठीक है। क्या है? भारत की जलीय, ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं तटीय सीमा, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम जब सीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 तरह की होगी। एक तो आपकी जलीय या तटीय, दूसरी होगी स्थलीय, ठीक है। तो पहले हम जो है स्थलीय देख लेते हैं कि स्थलीय कितनी है, और उसके बाद हम जलीय, क्योंकि अब हमारा टॉपिक ही पूरा तटीय सीमा का है तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें पहले हम देख लेते हैं कि कितनी सीमा है स्थलीय। देखिएगा स्थलीय सीमा, ठीक है, ये है हमारे 15,200 किलोमीटर, ठीक है। कितनी फ्रेंड्स? 15,200 किलोमीटर स्थलीय है। उसके बाद बात कर लेते हैं जलीय सीमा, ठीक है। जैसे ये भारत है तो इधर ये आएगी तटीय सीमा, जो इनके तटों को बनाती है। भारत के दक्षिण, यानी कि दक्षिण भारत में जो हमारे राज्य हैं, ठीक है, वो बनाते हैं आपकी तटीय सीमा। तो ये कितनी बनाते हैं? तटीय सीमा, तो फ्रेंड्स ये है आपकी 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये तो हो गए वो राज्य जो मतलब तटों से सटे हुए हैं और यही बनाते हैं सीमा। इसके बाद जैसे कि आप सब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर हमारा अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो ये भी तो भारत का हिस्सा है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो द्वीप हैं ये भी सीमा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस सीमा को भी शामिल कर लें, इस तटीय सीमा को भी शामिल कर लें, तो कुल तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार और अरब ये लक्षद्वीप, ये कितनी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हैं ये द्वीप मिलकर बनाते हैं, ठीक है, द्वीपों की सीमा। ये है आपकी 1496, सॉरी, ठीक है, ये है आपकी 1416.6 किलोमीटर। कौन बनाते हैं? ये हमारे द्वीप। इससे पहले बताया था हमने जो राज्य हैं उनके द्वारा बनाई गई तटीय सीमा है। कितनी बताई थी मैंने आपको? 6100, ठीक है, 6100 किलोमीटर। तो कुल तटीय या जलीय सीमा कितनी हो गई? इन्हें जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी 7516.6 किलोमीटर कुल जलीय या तटीय सीमा रेखा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था जो स्थलीय है वो कितनी है? वो है आपकी 15,200 किलोमीटर, ठीक। अगर कुल तटीय पूछता है, ठीक है, कुल तटीय पूछता है तो आप ये बताएंगे, और स्थलीय पूछता है तो ये बताएंगे, ठीक है। अगर पूछे कि तटीय सीमा और स्थलीय सीमा मिलाकर कितनी है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। 7516.6 तो तटीय है और 6100, एक मिनट, ठीक है, और आपकी 15,200 किलोमीटर है स्थलीय। तो टोटल भारत की कुल सीमा रेखा, ठीक है, भारत की कुल सीमा रेखा, इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारा बनेगा वो 22,716
10.6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका इतना बनेगा इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे देखिएगा, हमारा टॉपिक जैसे कि जानते हैं कि तटीय सीमा रेखा है, इधर और इधर बढ़ता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इधर है आपका अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। तो फ्रेंड्स, जो हमारे अरब सागर की तरफ राज्य पड़ते हैं, ठीक है, वो उनकी संख्या है 5। कितने राज्य हैं वो? 5। जो हमारे बंगाल की खाड़ी में आते हैं वो हैं 4 राज्य। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर आपका गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो ये कुल मिलाकर 5 हो गए। इसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है, आपका आएगा यहाँ पर फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हो गया आपके 4 राज्य है। ठीक है, ये है हमारी बंगाल की खाड़ी इधर है अरब सागर। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि जो ये 5 राज्य हैं अरब सागर की तरफ, और फ्रेंड इसको हम इधर जो बोलते हैं इसको पश्चिमी तट बोलते हैं। ठीक है, किसको? ये है पश्चिमी तट और ये है आपका पूर्वी तट। ये है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट पे कितने राज्य पड़ते हैं? 5। और ये है आपका पूर्वी तट। ठीक है, पूर्वी तट इधर पड़ते हैं आपके 4 राज्य। अब जानेंगे कि ये 5 राज्य कौन से हैं और वो 4 राज्य कौन से हैं। तो इधर देखिएगा, पश्चिमी तट पर 5 राज्य। ठीक है, तो देखिएगा आपका नंबर 1 गुजरात। ठीक है, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक और नंबर 5 आपका केरल। ठीक है, ये 5 राज्य पश्चिमी तट पर पड़ते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं जो आपके पूर्वी तट पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं नीचे से। ठीक है, कौन सा आएगा? तमिलनाडु, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा आपका उड़ीसा, चौथा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ये आपके 5 राज्य आ गए जो कि पूर्वी तट पर पड़ते हैं। ये बात हमने जाननी। इसके बाद अब ये जानते हैं कि इनमें ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है तटीय, और सबसे कम कौन सा राज्य बनाता है। ठीक है, देखिएगा, सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा या तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। तो आप इसके लिए इसे याद कर लेना, गेट, GAT, गेट। ठीक है, तो इसमें गेट में देखेंगे, पहला है आपका G यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात। दूसरा है आपका दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। तीसरे पर है आपका T से तमिलनाडु। ठीक है, और ये देखते हैं कि जो आपका गुजरात है, ठीक है, ये कितनी लंबी जलीय सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये बनाता है आपका 1214 किलोमीटर। ठीक है, आंध्र प्रदेश बनाता है आपका 973 किलोमीटर। वहीं तमिलनाडु बनाता है आपका 960
किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये वो राज्य हैं जो सबसे लंबी जलीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखिएगा, अब हमने केंद्र शासित प्रदेश रह गए हमारे, ठीक है। 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक है, जो क्या बनाते हैं, तटीय रेखा बनाते हैं। तो उसमें देखिएगा, पहला है 4 यूटी में, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें आपका आता है पहला अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। दूसरा है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। तीसरा है आपका पुदुचेरी, जिसको पांडिचेरी भी कहते हैं। चौथा है आपका दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन द्वीप, ये एक ही है, ठीक है, दादर नगर हवेली दमन द्वीप, ठीक है। ये 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जो क्या बनाते हैं, जलीय सीमा, ठीक है। अब ये देखना कि सबसे लंबी कौन बनाता है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे लंबी आपका पहले नंबर पर जो लिखा है, मैंने सीक्वेंस में लिखा है, पहले नंबर पर आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सबसे लंबी जलीय सीमा बनाता है। राज्य नहीं, ये आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरीज। कितनी बनाता है, 1900 किलोमीटर की, ठीक है। और सबसे कम कौन बनाता है, दादर नगर हवेली, ये बनाता है आपकी 27 किलोमीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसी के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है, ठीक है। भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है। तो वो 8 राज्य कौन से हैं, उनको देखते हैं। कर्क रेखा, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, 8 राज्य, 8 राज्य या 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है, ठीक है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो आपका पहला है फर्स्ट गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, ठीक है। तीसरा आता है इसका आपका मध्य प्रदेश या एमपी, ठीक है। चौथा आपका आता है छत्तीसगढ़। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, आप इसे किसी भी ऑर्डर में याद कर सकते हैं। 5 आपका आता है झारखंड। और मैं जो आपको बता रही हूँ ये इनकी जो है मैप में स्थिति के अनुसार बता रहा हूँ। 6ठा आपका आता है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, ठीक है। और 7वां आपका मिज़ोरम और 8वां आपका त्रिपुरा। ये 8 राज्य हो गए, ठीक। अब इनको ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। इन्हें याद करने की एक ट्रिक भी है, तो आप ट्रिक देखिएगा। ट्रिक है मित्र, पर, गमछा, झाड़, ठीक है। हम झाड़ कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब इन्हीं जो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसी में आपके 8 राज्य छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जो आपका मित्र है इसमें 2 राज्य हैं। कौन कौन से हैं इसमें, मिजोरम, मिजोरम। दूसरा है आपका इसमें त्रिपुरा, ठीक है। जो पर है इसमें भी 2 राज्य हैं। कौन कौन सा, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका राजस्थान, ठीक। गमछा में भी में आपके जो है 3 राज्य छिपे हुए हैं। कौन सा, एक गुजरात है आपका,
एक आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, छ से यानी कि छत्तीसगढ़, और झाड़ से या झारखंड। ये तो बहुत सिंपल है, झारखंड। तो आपको ये 8 राज्य याद करने की ट्रिक बता दी गई। आई होप कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। अब देखिएगा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, ठीक है, यह है भारतीय मानक समय। क्या है ये? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भारतीय मानक समय। तो फ्रेंड्स, ये हमें बताती है 82 डिग्री जो देशांतर है, देशांतर रेखा है, ये हमें भारत का मानक समय बताती है। और ये फ्रेंड्स, ये जो है, ये प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के नैनी, ठीक है, नैनी स्थान से होकर जाती है। ठीक है, साथ ही साथ ये 5 राज्यों से भी जाती है। ठीक है, और इसमें पहला राज्य तो आप देख ही रहे हैं कि प्रयागराज से जा रही है, तो यूपी के ये अंदर आता है। ठीक है, तो अब उन 5 राज्यों की बात कर लेते हैं कि वो कौन से 5 राज्य हैं जिससे भारत की मानक समय रेखा होकर जाती है। ठीक है, तो वो 5 राज्य, पहला है आपका यूपी, ठीक है, दूसरा आपका MP, ठीक, तीसरा है आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से पहले लिखेंगे हम छत्तीसगढ़। देखिएगा इसमें, यहाँ हमारा यूपी, MP, फिर छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं छत्तीसगढ़। और फिर चौथा आता है आपका उड़ीसा। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री, ठीक है, देशांतर होकर जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी में आगे देखिएगा, जो आपकी 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर, यानी कि ये जो बीचों बीच बिल्कुल रेखा जाती है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। ये क्या बताती है? ये हमें अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेल्ट लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल, आई लिख लेते हैं, इंटरनेशनल डेल्ट लाइन, IDL। कौन बताती है? 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो हमें समय बताती हैं। और अभी इसमें थोड़ा सा आगे और देखिएगा, जो समुद्र की दूरी हम मेजर करते हैं, ठीक है, जो समुद्र से दूरी को मापते हैं उसको हम नॉटिकल मील या माइल में नापते हैं। ठीक है, एक नॉटिकल जो माइल होता है आपका, एक नॉटिकल माइल वो होता है आपका 1.852 किलोमीटर। चलिएगा अब इसमें आगे देखते हैं कि कौन सा राज्य है, कौन सा तट बनाता है। ठीक है, अब पहले देखिएगा छोटा सा, 1 मिनट, चलिए आगे देखते हैं इसमें कि कौन सा राज्य कौन से तट बनाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि यहाँ आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 4 राज्य हैं आपका, इधर पूर्वी तट में आते हैं, ये पूर्वी तट है, और ये आपका पश्चिमी तट है। इधर आपके 5 राज्य आते हैं, इधर आपके 4 राज्य आते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आपका केरल है। ठीक है, केरल से पहले ये देखिएगा, जो आपका गुजरात है ना,
इधर ये बनाता है आपका काठियावाड़ का क्षेत्र, ठीक है, काठियावाड़ का क्षेत्र। कौन बनाता है? ये आपका गुजरात। इसके बाद जो आपका महाराष्ट्र और गोवा है ये मिलकर बनाते हैं आपका कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट। यहाँ आता है आपका कर्नाटक, और ये बनाता है आपका जो कर्नाटक है इसके तट को बोलते हैं कनारा या कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं इसको? कनारा तट या कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ तट। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ आता आपका केरल। तो जो केरल है वो बनाता है आपका कौन सा? मालाबार का तट, मालाबार का तट या मालाबार तट, ठीक है। कौन बनाता है आपका? ये बनाता है आपका केरल। इसके बाद बात करेंगे कि जो आपका है तमिलनाडु, ये कौन सा तट बनाता है, ठीक है। अब यहाँ फिर से मैं छोटा सा बना देता हूँ। यहाँ आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ये बनाता है आपका मालाबार, सॉरी ये बनाता है आपका कोरोमंडल, ठीक है। मालाबार तो आपका केरल बनाता है, तो तमिलनाडु ये बनाता है आपका कोरोमंडल तट। इसके बाद यहाँ पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, जो बनाता है आपका उत्तरी सरकार तट, ठीक है, उत्तरी सरकार तट। इसके बाद आपका आता है उड़ीसा, ये कौन बनाता है? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, ये बनाता है आपका तमिलनाडु। और इसके बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा ये बनाता है उत्कल तट, ठीक है। क्या बनाता है ये? उत्कल तट। इसके बाद आपका यहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये बनाता है आपका बैगा, बैगा तट, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्वी तट, और इधर बोलते हैं हम पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी तट या वेस्टर्न कोस्ट। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको न्यू टॉपिक के साथ ज्योग्राफी के। तब तक के लिए धन्यवाद।